हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भाजपा वालों को ये जवाब देना चाहिए वो पैसा उपयोग क्या हुआ। बघेल साहब को आईने में, राजनीतिक आईने में अपनी सूरत देखनी चाहिए। बघेल के नाक के नीचे छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी धन का खुला लूट हो रहा है, बघेल उसकी चिंता कर ले। राम सेठ पर जो हथौड़ा चलाने वाले लोग थे वो राम की बात कर, राम को काल्पनिक बताने वाले आज राम की बात करें, चंदे की बात करें। कहा कि चंदे का हिसाब देना चाहिए तो चंदे का हिसाब देना चाहिए, उस बारे में संदर्भ में बात करनी चाहिए। और कौन असली है कौन नकली है इसका जवाब तो जनता देती है। राम मंदिर निर्माण के चंदे पर सियासी आर पार। संस्था की जवाबदेही है, उनको एक तो पहले जो संग्रह हुई है राशि उसका हिसाब दे देना चाहिए कि कितनी राशि जमा हुई थी और उसका क्या उपयोग में लाया गया। अयोध्या जाकर सबसे पहले रामलला के दर्शन करके हिसाब किताब मांगना चाहिए कि हिंदुओं के विरोधी लोग हैं, ये गैर हिंदू पार्टी है, ये नकली हिंदुओं की पार्टी है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने बीजेपी से चंदे का मांगा हिसाब। मतलब ये धंधा ही बना लिए क्या। पहले जब शिला पूजन किए थे 92 के बाद और 92 में वो सब किए थे, शिला पूजन किए थे, पैसा इकट्ठा किए थे, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, उसका हिसाब क्या है। भाजपा वालों को ये जवाब देना चाहिए वो पैसा उपयोग क्या हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ पूरे देश भर में। बीजेपी बीएचपी का पलटवार, कहा कांग्रेस को सवाल पूछने का नहीं है अधिकार। सवाल ये है कि कोई सहयोग, जनता के सहयोग से, गांव-गांव से सहयोग लेकर मंदिर का निर्माण का प्रक्रिया पूरा होगा और जिसकी जो राम भक्त है, जो मंदिर निर्माण चाहता है, हम उसी से आग्रह करेंगे। जो राम भक्त नहीं है उनसे हम पैसे की भी बात नहीं करेंगे। भूपेश बघेल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वेटिकन सिटी और रोम से संचालित होने वाले लोग जो है आज राम की बात कर रहे हैं। राम को जो राम सेठ पर जो हथौड़ा चलाने वाले लोग थे वो राम की बात कर रहे हैं। आखिर राम मंदिर निर्माण के चंदे पर सवाल क्यों? क्या चंदे को लेकर पारदर्शिता की कमी है या फिर चंदे की आड़ में राजनीति का खेल है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाश लेते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता वरिष्ठ प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। प्रमोद तिवारी जी, आपसे शुरू करूंगी। सर, ये जो चंदे का हिसाब मांग रहे हैं, भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को? देखिए, सबको भरोसा है। मैं इस विषय पे एक बात साफ कर दूं, कहीं से कोई कंफ्यूजन न रहे। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है। अयोध्या में विवादित स्थल जिसे कहा जाता था अदालत की भाषा में, वहां मंदिर का निर्माण हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इस पर किसी की कोई विचारधारा में फर्क नहीं हो सकता है जी। अब ये मैं नहीं जानता किस विषय में क्या कहा जा रहा है। मैं अयोध्या में वहीं मंदिर से जुड़े हुए, निर्माण से जुड़े हुए बहुत से लोगों ने जो किन्हीं कारणों से संतुष्ट असंतुष्ट होते रहते हैं, वो ये सवाल उठाते रहे हैं चंदे का। अब क्यों उठाते रहे, क्या उठाते रहे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। बड़ा पवित्र काम तो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं आपके भूपेश बघेल, वो जो सवाल उठा रहे हैं कोई आधार नहीं है, मतलब सुनी सुनाई पर वो घेर रहे हैं। आप खुद भी अभी यही कह रहे हैं कि वहां लोग उठाते रहे सवाल, क्यों उठाते रहे ये आपको नहीं पता है? ये कहां से आपने, ये जरा सा रिप्ले कर दीजिए मुझे, कहां मैंने कहा है ये? नहीं सर, तो आधार क्या है? मैं यही तो आपसे पूछ रही हूं कि चंदे पर भरोसा क्यों नहीं है? नहीं देखिए, ईमानदारी के साथ आप इतनी सीनियर हैं, जो कहा जाए उसी को प्लीज मेहरबानी करके बोला कीजिए। मैंने कहा कि अयोध्या में तमाम ग्रुप हैं, तमाम फैक्शन हैं, असंतुष्ट लोग इस सवाल को उठाते रहे हैं। जो लोग असंतुष्ट लोग इस सवाल को उठाते रहे हैं, चूंकि मैं यही प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, लखनऊ में रहता हूं, तो ये तमाम अखबारबाजी होती रहती है, बयानबाजी होती रहती है। कोई भी पवित्र काम हो,
पवित्र उद्देश्य से मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर स्वागत है। पर अगर किसी ने सवाल उठाया है तो उस पे क्या जवाब देने में कोई, उसका हिसाब देने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है? क्या ये बताने में कोई कठिनाई है कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कहाँ खर्च हुआ? सार्वजनिक रूप से अगर कर दें तो उचित होगा, ना करें ये उनकी मर्जी। ठीक है, लेकिन मतलब कोई आधार नहीं है आपके पास। आप यही कह रहे हैं ना सर कि असंतुष्ट लोग हैं जो इस तरीके के सवाल उठाते रहें। कोई आधार आपके पास अपना नहीं है ना? मैंने फिर कहा जी, मैंने फिर कहा आपसे, देखिए सवालों को, जवाब को घुमाया फिराया न कीजिए। मैंने कहा अयोध्या में, अयोध्या के 4-5 बार यहाँ ये सवाल मंदिर निर्माण से जो लोग जुड़े थे, जो असंतुष्ट हुए, उन्होंने उठाया चंदे की बात कि जो आया है उसका हिसाब दिया जाए। अब वो हो सकता है उनका कारण हो, जो अयोध्या के लोग, मंदिर निर्माण से जुड़े लोग, मैं किसी का और नहीं कह रहा हूं, उसका जवाब अगर दें तो अच्छा है, ना जवाब दें इनकी मर्जी। दरअसल मैं इंतजार भी कर रही थी कि विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बीच में कुछ तकनीकी खराबी भी आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक दो बार और ठोक बजाकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए। आपने बहुत क्लियर कर दिया है। विनोद बंसल साहब ने सुन ली होगी आपकी पूरी बात, अब जवाब दीजिए। जी जी, अब जवाब दे दीजिए विनोद बंसल साहब। बात तो बहुत जायज सी कह रहे हैं प्रमोद तिवारी जी कि अगर कुछ असंतुष्ट लोग हैं, अगर उनके मन में कुछ सवाल है तो बढ़िया है भाई, भगवान के नाम का काम हो रहा है, ऐसे में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। किसी के मन में कोई संशय हो वो दूर कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं रोमाना जी, आपका बिल्कुल तथ्य सही है। और मैं कहता हूँ प्रमोद जी की आस्था पर भी मैं कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहता। वास्तव में वो अलग बात है कि इनकी पार्टी ने कहा कि राम तो हुए नहीं, राम की जो अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाली पार्टी, जिसने कभी राम मंदिर के लिए शायद हो सकता, मुझे नहीं लगता कुछ चिंता दिया होगा। खैर, पार्टी कार्यकर्ता इसमें समर्पित रहे हैं नो डाउट। और जहाँ तक राम मंदिर के धनसंग्रह की बात है, 1989 में शिला पूजन रूप से पैसा पूरे देश भर के लगभग 3.25 लाख गाँव से आया था। 1 ईंट 100 रुपये हमने सबसे लिया था, और उसका पूरे का कंप्लीट हिसाब श्री राम जन्मभूमि न्यास के पास है। विष्णु परिषद के पास, न भाजपा के पास, न किसी और राजनीतिक दल के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं, उन्होंने कोई पैसा लिया। अब एक बात है कि उस पैसे का, क्योंकि आपको पता है कि अधिकांश समय पर कांग्रेस की सरकार रही है, और वहां पर जो है उस ट्रस्ट का बाकायदा रेगुलर ऑडिट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लीट अकाउंट सबमिट होता है, और सारा हिसाब राम जन्मभूमि के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में है। और उसमें से जितना पैसा आया था उसमें से अधिकांश पैसा इस अब तक के जो पत्थर की गड़ाई है उसमें लग चुका है। फिर भी अगर किसी को देखिए, जो राम पर डाउट करते हैं, जो राम मंदिर पर डाउट करते हैं, जो हिंदुओं के सर देखिए सर मुझे लगता है अब हमें बहस उस दिशा में नहीं लेकर जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं वो भी आपके साथ ऐसी बहस नहीं कर रहे हैं कि कोई राम पर सवाल उठा रहे हैं ना। हम चंदे की बात कर रहे हैं, चंदे पर ही केंद्रित रहते हैं। आपने भी बढ़िया पॉइंट रखा है, इस पर जवाब देना चाहिए प्रमोद तिवारी जी को कि भाई यूपीए की भी तो सरकार रही है, और ट्रस्ट के एक एक पैसे का पूरा हिसाब, उसका ऑडिट होता है, सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है। फिर ये सवाल सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए प्रमोद तिवारी जी, यही पूछा जाएगा आपसे। अगर कुछ गड़बड़ होता तो सिंधु परिषद में बैन लगा देते कभी जी। अच्छा, जवाब लेते हैं सर। बंसल जी का ऑडियो आपको क्लियर हो मुझे नहीं क्लियर है। आप जो बंसल जी ने कहा हो, कुछ देर में भी वो आए हैं, तो मुझे बता दे तो जिससे मैं संतुष्ट कर सकूं उनको। क्या कहा बंसल जी ने? ऑडियो इनका क्लियर नहीं है। अच्छा, बंसल साहब खुद ही बताएंगे। बंसल साहब एक बार फिर से रख दीजिए अपनी बात। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, इस सारे ट्रस्ट का हिसाब किताब रखे हुए है। 1989 में जब शिला पूजन हुआ था, हमने 3.25 लाख गाँव से पूजित शिलाएं और 1 रुपया प्रत्येक व्यक्ति से लिया था, नो डाउट। और वो सारा का सारा पैसा श्री राम जन्मभूमि के जो सरकारी बैंक अकाउंट है, उस सरकारी बैंक में खुला हुआ अकाउंट है, उसमें पैसा सारा जमा है। उसमें से अधिकांश पैसा श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए जो हमने शिलाएं गढ़ी थी, उन शिलाओं में खर्च हो चुका है। बाकी जो रिमेनिंग पैसा है, ट्रस्ट ने स्वयं कहा है कि अब जो नया श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, जो भी होगा। तो अब जहां तक इसका सवाल है कि हिसाब देखिए, उसका रेगुलर ऑडिट होता है, अकाउंट सबमिट होता है, और उसमें अधिकांश समय पर केंद्र सरकार का, चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केंद्र का दिन आता है, और दशकों तक जो केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही है, अगर उसमें 1% भी कहीं मेलाफेड इंटेंशन किसी का नजर आता है तो कांग्रेस पूरे ट्रस्ट
और वीएचपी को और आरएसएस को, सबको ये बैन कर मुझे लगता है आपका जवाब अब सुन लिया है। प्रमोद तिवारी जी प्लीज आइए। देखिए, एक बात तो हम साफ कर दें बंसल जी को। बंसल जी, मंदिर निर्माण को लेकर कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। धन्यवाद। द लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया, उसका फैसला है भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इस पे किसी का कोई भी, मैं तो सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इस पर एक प्रस्ताव पारित कर, ठीक है ना, प्रस्ताव पारित होके आ चुका है। देखिए बंसल जी, मैं नहीं जानता, आप मेरे ख्याल से दिल्ली में रहते होंगे या जहां भी हों, ये अयोध्या में कई बार साधु संतों के बहुत से ग्रुप हैं। इन्होंने सवाल उठाया कि इसमें बहुत अंतर्राष्ट्रीय भक्त लोग हैं। नहीं, प्रमोद तिवारी जी वो तो जवाब दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं आप दूसरों के सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप लोग तो सत्ता में रहे हैं और ट्रस्ट के पाई का हिसाब वो कह रहे हैं, जिसका ऑडिट होता है, इनकम टैक्स उस पर नजर रखता है। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो फिर यूपीए के दौरान उस गड़बड़ी को क्यों नहीं पकड़ लिया आप लोगों ने? अब जबकि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है तो फिर अब ये सवाल उठाकर चंदे पर घेरकर सियासत चमकाना चाह रहे हैं कांग्रेस के नेता। कम से कम मुख्यमंत्री को तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। वो ये जी जवाब ले लेते हैं सर, समय मेरे पास कम है। प्रमोद जी प्लीज आप जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं बहुत साफ जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस की सरकार 6 साल पहले, 6.5 साल पहले थी और उसके बाद बहुत सा अंतर्राष्ट्रीय फंड से, अंतर्राष्ट्रीय जो लोग रहते हैं, जो भगवान राम के भक्त हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं कि वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। प्रमोद तिवारी जी, बहुत ही माजरत और माफी के साथ शायद आपने भूपेश बघेल जी का बयान ही नहीं सुना। वो तो 91-92 की बात कर रहे हैं सर, वो पिछले 6 साल की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो पहला शिला पूजन हुआ था उसके बाद जो चंदा इकट्ठा किया था उसका हिसाब दे दो सर। वो 90 के दशक में पहुंच गए सर। उसके बाद तो यूपीए 1 आई सर, यूपीए 2 आई। आप लोग करीब 10 साल रहे सत्ता में, गड़बड़ियां हो रही थी ट्रस्ट की तो तब पकड़ लेते ना। अब भूपेश बघेल जब सवाल उठाएंगे तो फिर पलटकर पूछा जाएगा कि सियासत चमकाने के चंदे पर यह सवाल है क्या?